अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर हम आपसे शेयर करेंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरब की डिफरेंट स्कॉलरशिप के ऊपर। ये स्कॉलरशिप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों हर बंदा इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरब की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसको ऑफर करने जा रही हैं और फिर ये स्कॉलरशिप सारा साल ओपन रहेंगी। आप साल में किसी भी टाइम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर हर साल ये स्कॉलरशिप जो है वो आपके लिए ओपन होगी। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ है जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए फायदेमंद है। जी स्टूडेंट्स, अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की इस न्यू स्कॉलरशिप के लिए तो आपको आना पड़ेगा हायर एजुकेशन मिशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए अवेलेबल है। उससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, स्कॉलरशिप की डिटेल में जाएं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज को ऑफर करने जा रही हैं और किस तरीके से आपने एप्लीकेशन को जो है वो फिल करना है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये आज तक पाकिस्तान की और सऊदी अरब की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 25 यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरब की हैं वो ये स्कॉलरशिप ऑफर करने जा रही हैं और ये स्कॉलरशिप पूरा साल ओपन होंगी। आप किसी भी टाइम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे बड़ी बात, ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ 2022 के लिए 23 यानी कि हर साल ये स्कॉलरशिप जो है ओपन रहेगी आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए जो है प्रोसीजर क्या है। जैसे आप प्रोसीजर में आएंगे तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है वो है उर्दू में इसकी इंस्ट्रक्शंस। आप जस्ट क्लिक हेयर करें तो आपको यहाँ सारी उर्दू में इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी मिल जाएगी। अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो उन्होंने वेरी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपने जो सऊदी अरब की जितनी भी यूनिवर्सिटी जो नीचे मेंशन है उनकी वेबसाइट पे जाके वहां का जो एलिजिबल क्राइटेरिया वो भी देखना है, फिर आपने ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना है, यानी कि HEC के थ्रू आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके जो है क्राइटेरिया जितनी डिटेल है तमाम के तमाम उन्होंने कहा कि चाहे वो डिसिप्लिन वाइज हो चाहे कोर्स वाइज हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके देखें। तो अभी हम नीचे जाते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि हम कौन कौन से जो है स्कॉलरशिप ये जो प्रोग्राम कवर करेगी। इसमें कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, आप जाके देखिए यूनिवर्सिटीज में जो भी डिप्लोमा ऑफर हो रहे हैं, फिर बैचलर प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद मास्टर प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद PhD के जो है सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो कि एजुकेशन में है और उसके लिए स्कॉलरशिप आप लेना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स की बात की यानी डिसिप्लिन की, तो इसमें देखिए पॉलिटिकल साइंस है, लॉ एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर है, साइंसेज है, मीडिया साइंसेज है, तमाम के तमाम यहाँ पे फील्ड्स अवेलेबल हैं। और फिर ये 25 यूनिवर्सिटीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नीचे हमको देखेंगे कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा कि हर यूनिवर्सिटी जो 5% उसका जो कोटा होगा वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी कि जो 25 यूनिवर्सिटीज हैं वो 5% कोटा जो है वो उसमें एडमिशन देंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। लेकिन सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने वेरी क्लियर मेंशन है, प्रिंसेस नूर बिनते अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, वो 8% जो है कोटा ऑफर करने जा रही हैं। और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा। ये यूनिवर्सिटी जो 85% स्कॉलरशिप देगी किसके लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि अगर आप समझते हैं कि आपको बाकी यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं ऑफर हो रहा है या मुश्किल आ रही है तो आप इस यूनिवर्सिटी को जरूर टारगेट करें, क्योंकि ये 85% यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो पाकिस्तान से होंगे या फॉरेन कंट्रीज से होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है उन्होंने वेरी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपने यूनिवर्सिटी के जो है पोर्टल के थ्रू जो है हमें सेंड करनी है। और जैसे आप यूनिवर्सिटी के थ्रू उसको अप्लाई कर लेंगे तो वहां पे जो ऑनलाइन पोर्टल होगा वहां से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसकी जो एक कॉपी आपके पास है वो आपने सबमिट करनी है। इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लें और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे आपके सामने इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो वेरी सिंपल, जो ऑलरेडी तमाम स्कॉलरशिप के लिए आता है वही एलिजिबल क्राइटेरिया। इसके लिए पाकिस्तानी सिटीजन होना जरूरी है, AJ के नेशनल होना जरूरी है और 75% ये स्कॉलरशिप किसके लिए, पाकिस्तानी सिटीजन के लिए है और 25% स्कॉलरशिप किसके लिए, वो पाकिस्तानी जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके लिए है। फिर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास बैचलर की एज है वो है 17 to 25 ईयर्स और मास्टर की अप्लाई करना चाहें तो आपकी एज जो है लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहें तो आपकी एज जो है लेस देन 35 होनी चाहिए। और फिर इस तरीके से जैसे मैं शुरू में मेंशन किया कि आपने जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और वहाँ देखना है कि उनकी लास्ट डेट वहाँ पे क्या मेंशन है। अगर तो वहाँ पे डेट ओपन है तो आपने वहाँ पे अप्लाई करना, चाहे आप जनवरी में अप्लाई करें चाहे आप जून में या जुलाई में अप्लाई करें। आपको ये जो है एडमिशन जो आपका स्टार्ट होगा वहाँ पे वो होगा सितंबर टू अक्टूबर ईच ईयर, यानी कि हर साल जो है इन्हीं महीनों में आपको वहाँ पे वो इनरोल करेंगे, इन्हीं महीने में आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप एक स्कॉलरशिप पहले ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं वहाँ पे तो दूसरी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकती। फिर जाहिर बात है कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका यहाँ पे है तो आपको फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। और फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिपेंड करेगी कि आपका जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है एजुकेशन का, यानी कि आपके जो CGPS हैं वो क्या क्या हैं। ओके जी, इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले बेनिफिट देखता है फिर अप्लाई करता है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए होगा वो है इसकी फ्री लॉजिंग, यानी कि वहाँ पे हॉस्टल जो आपके लिए वो फ्री होंगे,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि जो फर्स्ट 3 मंथ होंगे, जितने भी मैरिड लोग हैं यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, उनको पहले 3 मंथ जो है वहां पे जो है फर्निश अलाउंस भी दिया जाएगा। फर्निशिंग अलाउंस से मुराद है कि आपको जो है वहां पे घर में जितनी भी जरूरत की चीजें वो सारी सारी वहां पे अवेलेबल होंगी। फिर आपके पास जो रिटर्न एयर टिकट होगा, आप अपनी कंट्री आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। फ्री मेडिकल होगा, ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी फैमिली का, अगर आप मैरिड हैं तो। उसके बाद जो है 3 मंथ ग्रेजुएशन अलाउंस होगा, जिसमें आप अपनी बुक्स वगैरह जो है वहां से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वहां खाना मिलेगा, वो 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। फिर इसके अलावा जो वहाँ की स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें भी आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है उसमें भी आपको सपोर्ट दी जाएगी। और वैसे आपको जो है वो पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, हमारे पास साइंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है 900 रियाल्स हैं, और जो बाकी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट आर्ट्स के उनके लिए 850 जो है वो सऊदी रियाल्स हैं। आप ये तो हो गए बेनिफिट्स। आप देते हैं लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, वेरी सिंपल। जैसे मैं हर स्कॉलरशिप में बताता हूं कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां से एडमिशन पे जाके उसके जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। तो यहाँ देखिए उन तमाम के यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट जो है यूनिवर्सिटी जद्दा यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, किंग फैसल यूनिवर्सिटी है इसमें, ठीक है। अगर हम देखें तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हाईएस्ट रैंकिंग में आती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। तो हम यहाँ पे आपसे आज डिस्कस करेंगे प्रिंस सताम बिन अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी। इसकी जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इसके ऊपर अगर आपने अप्लाई करना तो कैसे आपने कर सकते हैं। तो आप जस्ट जो है इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें और यूं हम इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो किंग जो सताम बिन अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की जो है वो होम पेज है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ देखें कॉलेजेस के दिए हैं। कॉलेजेस में देखें तो तमाम के तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन, फार्मेसी, साइंस, एवरीथिंग अवेलेबल, ठीक है, जिसमें बिजनेस भी अवेलेबल है। अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी जो है स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर देखिए प्रोग्राम्स में तो यहाँ पे बैचलर, मास्टर, तमाम प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी जो है क्लिक करें हम एडमिशंस पे, तो ये हमें ले आएगा एडमिशंस की पेज पे। तो ये इसका एडमिशन का होम पेज है। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, और इंटरनल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, एक्सटर्नल की भी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, उसका क्राइटेरिया आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें जो उसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन पोर्टल भी आ जाएगा, मेल के लिए भी आ जाएगा, फीमेल के लिए भी आ जाएगा। हम देखते हैं एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये देखें, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वहाँ के एडमिशंस के लिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स है वहाँ के इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। और आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप एट प्रिंस सताम बिन अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल्स हैं। अगर ये बैचलर के लिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन की तो वहाँ पे उसकी एज मेंशन की, इसकी एज मेंशन है। फिर बताया कि आप किसी भी जो है यहाँ पे फील्ड में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास कोई और स्पॉन्सरशिप नहीं होनी चाहिए। आप इस यूनिवर्सिटी से कभी भी या सऊदी अरब से कभी भी एक्सपेल नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स है। फिर आगे देखें तो हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स की जो है वो ड्यू की एक्सपायरीज क्या है, कब से कब तक स्कॉलरशिप रहती है, उसके तमाम मंथ यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि स्कॉलरशिप ऑफर होने के बाद 3 माह तक एक्टिव रहती है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर दूसरी जनरल प्रोविजंस पे आ जाएं तो वहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स हैं वो लिमिटेड होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे फीमेल के लिए भी होंगी और मेल के लिए भी होंगी, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि उनकी जितनी भी ये स्कॉलरशिप्स हैं वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी जो कि यूनिवर्सिटी की अपनी है, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स में अगर देखें तो आपके पास कॉपीज होनी चाहिए आपके जो है सेकेंडरी स्कूल की। अगर आप बैचलर की अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इसी तरीके से अगर पीएचडी के लिए तो आपके पास मास्टर या एमफिल की जो है वो सारी डिटेल होनी चाहिए। तो ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स उसने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, करेक्टर सर्टिफिकेट जो वो मांगते हैं, पासपोर्ट्स आपके पास एक्टिव होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो रिसेंट जो फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए अगर हम दोबारा आए तो वही मैंने जो आपको बताया था इस पोर्टल में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन पोर्टल फॉर फीमेल्स एंड मेल एज वेल। तो ये है वो पोर्टल जी। इस लॉगिन पे आके आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना जो है पासपोर्ट नंबर लिखना है, आपकी जीपीए लिखनी है, आपकी कैपेसिटी मीन तो किस डिग्री के लिए अप्लाई करना है, आपने नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये आपको जो है मजीद जो है डिटेल आपसे पूछेगा जो आपकी जो है वो लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। तो फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करके जो भी आप साइन अप को आपके ईमेल में पासवर्ड यूजर नेम आएगा उसको आप यूज करके आपसे लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद आपने सारे के सारे स्टेप वही करने जो कि हर स्कॉलरशिप में होता है कि आपके पहले बेसिक जो है सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, फिर आपने अपनी एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने होंगे, फिर रिक्वायरमेंट्स आगे सर्टिफिकेट्स वो आपने अपलोड करने होंगे, और लास्ट में जो है आपने उस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता दूं, वेरी क्लियर मेंशन किया हुआ है, ये नीचे आ जाए यहाँ पे एचएससी वेबसाइट पे। तो सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो वहां से पीडीएफ में फाइल डाउनलोड होगी उसको इस ईमेल के ऊपर आपने आके जो है सेंड कर देना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये तमाम के तमाम स्कॉलरशिप तमाम यूनिवर्सिटीज को आप चेक करेंगे और देखिएगा कि आपके लिए सबसे सूटेबल कौन सी है, और फिर आप इजीली जितनी बातें जो है मैंने आपसे आज शेयर की हैं उनको सुनते हुए, उनको सामने रखते हुए आप इजीली जो है स्कॉलरशिप के लिए ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपनी पीएचडी अपना बीएस जो है वो सऊदी अरब से जरूर करें, क्योंकि सऊदी अरब यूनिवर्सिटी जो अब अच्छी रैंकिंग में जा रही है। गुड लक फॉर योर एडमिशंस, गुड लक फॉर योर स्कॉलरशिप्स।